हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। एक ऐसा स्टेप जो आपको ऑटोमेटिक लॉन्ग रन में अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको अमीर बनने में जल्दी ही हेल्प मिलेगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग समय रहते अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सके और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्री हो सके। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट या तो उनके बच्चे होते हैं या फिर उनका बैंक बैलेंस होता है, जिसमें कि उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है। अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक उनका पैसा अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं देता और सारी कैपिटल को कम कर देता है। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 45 साल तक यानी कि उसके पास इतनी कैपिटल होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, किसी के भरोसे ना उसे रहना पड़े और ना ही किसी पर भार बने। भारत में आज भी लोग अपना पैसा बैंक में रखकर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। कल मैं इंटरनेट पर एक रिसर्च कर रहा था कि भारत के कितने लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। जब मैंने ये डेटा देखा तो मैं तो दंग रह गया, मगर मुझे जानकर ये अच्छा लगा कि अभी लोग फाइनेंशियली अवेयर हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो आप इस चार्ट में देखिए कि अप्रैल 2022 के बाद लोगों ने अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। मगर दुख की बात तो ये है कि ये बहुत कम लोग हैं। अभी भी 90% लोग बैंक में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में 3 ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जहां की आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे ही 90% लोग इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर आती है बैंक की, क्योंकि बैंक का इसमें बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए बैंक आपका स्वागत करता है। मगर बैंक का 4% रिटर्न में कोई भी समझदारी नहीं है। चलिए ये सारा खेल समझते हैं। बैंक हम जैसे इन्वेस्टर से पैसा लेकर 2 तरीके से कमाता है। पहला, बैंक आपको 4% देकर 14% पर दूसरों को लोन देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देता है, यहाँ से वह 10% कमाता है। कई बार बैंक अपना पैसा इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे लगभग 20 से 25% का रिटर्न मिलता है और आपको सिर्फ 4% देकर 16% वहां से कमाता है। तो इस बात से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब आपको मैं 2 दोस्तों के जरिए यानी सुमित और दिनेश की कहानी से ये समझाता हूँ कि ये जो 4% का रिटर्न है ये 0 है। अगर इसी बात को मैं डायरेक्ट कहूंगा तो शायद आप लोग इस बात को ना मान सके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सुमित और दिनेश बहुत ही घने मित्र थे। दोनों को एक साथ नौकरी मिली। सुमित को जैसे ही पहली नौकरी मिली तो सुमित ने अपना कुछ पैसा बचाना स्टार्ट किया और साल के अंत में उसके पास 1 लाख रुपए हो गए। अब सुमित ने सोचा कि क्यों ना मैं इस 1 लाख की बाइक खरीद लूं। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि बाइक तो तुम बाद में भी खरीद सकते हो, सबसे पहले इस पैसे को बैंक में डाल दो ताकि तुम्हें अच्छा खासा ब्याज मिल सके। सुमित ने अपने पैसे जो कि 1 लाख रुपए थे, उसकी सेविंग थी, वो बैंक में रख दी और अपना बाइक लेने का डिसीजन अगली साल के लिए टाल दिया। सुमित ने सोचा कि मेरे को जो बैंक से बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा वो मेरे पास रहेगा और मेरी बाइक भी आ जाएगी। बैंक सुमित को 4% का सालाना ब्याज देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर औसतन महंगाई दर 7% है, तो क्या सुमित फायदा में होगा? देखिए, सुमित के पास 1 लाख रुपए 1 साल बाद 4% की रिटर्न से 1,04,000 हो जाएंगे। मगर जैसे ही सुमित बाइक खरीदने जाता है तो ये बाइक की कीमत इन्फ्लेशन की वजह से या फिर महंगाई की वजह से 1,07,000 की हो जाती है, जिसकी कीमत पिछले साल सिर्फ 1 लाख रुपए थी। अब अगर सुमित को वही बाइक खरीदनी है तो उसे 3,000 रुपए और देना पड़ेगा। इसका मतलब सुमित का इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है। दोस्तों, इसी तरीके से मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहता है और जिंदगी भर गरीब रहता है। वही दिनेश ने अपने 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में रखा, जहां वो इस कैपिटल को 12% से ग्रो कर रहा था। मतलब 1 साल बाद उसका 1 लाख रुपए 1,12,000 हो जाएगा, जो कि सुमित से कुल 8,000 रुपए ज्यादा है। देखिए, भारत की महंगाई दर 7% है, मगर 1 साल बाद सुमित अगर इन पैसों को निकालता है, यानी कि उसका जो अब कैपिटल है 1,12,000 है,
और इसमें से अगर हम महंगाई दर यानी कि 7,000 को घटा दें तब भी सुमित को 4% पर ईयर का प्रॉफिट है। अब मैं आपको ऐसे 3 एसेट्स बताने वाला हूं जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं है और आपको मार्केट के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर नहीं पता और ना ही आपको ये मालूम कि आपको बैंक के अलावा अपना पैसा कहाँ रखना है, तो दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड दोस्तों 12% का रिटर्न देता है और इसके लिए आपको कोई बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में आप सिर्फ 500 रुपए की SIP और ये धीरे धीरे करके ग्रो करते रहेंगे 12% के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपकी कैपिटल छोटी है और आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। दोस्तों दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कमर्शियल प्रॉपर्टी, मगर इसके लिए आपकी कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो आपको रिटर्न देगी। दोस्तों सबसे लास्ट ऑप्शन है स्टॉक्स। देखिए दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा इन्वेस्ट करने की। दोस्तों मैं यहाँ इंट्राडे ट्रेड की बात नहीं कर रहा, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप ये सब सीख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरा इस चैनल से सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज है कि आप लोग फाइनेंशियली अवेयर बने ताकि आपको कोई लूट ना सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।